ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरीत्य नमाम्यहम् त्रिपरीत्य नमाम्यहम् त्रिपरीत्य नमाम्यहम्। गुरुभक्त्या वयं सार्धद्विपदते वन्दामहे त्रिसंख्यो न नवकोटिमुनीश्वरान्। जितने भी आचार्य उपाचार्य साधु पर बैठी हैं उन सबको मेरा नमोस्तु। और अभी मैं त्रिलोकसार में वर्णित जो नंदीश्वर द्वीप के जिन मंदिरों का वर्णन है और भद्रसाल वनादिकों का, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें बहुत ही विस्तार है, जितना हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है उतनी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऐसा है कि मंदिरों की रचना अकृत्रिम यानी अनादि निधन, जिनको न तो किन्हीं ने बनाया है और न कभी जो नष्ट होंगे, जिनमें एक परमाणु भी न झरा है, न कम हुआ है न अधिक हुआ है। ऐसी जो सुमेरु पर्वत, उनके जिन मंदिर, नंदीश्वर द्वीप उनके जिन मंदिर आदि, और जो भी कुलाचल पर्वत आदि हैं, आकृतिम जिन मंदिर उनकी जो रचनाएं हैं, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गाथा है 978 त्रिलोकसार की। आयाम दलम वासम उभय दलम दिन घराण मुच्चत्तम दारुदय दलम वासम आणी दाराणी तत्सद्धम। यानी उत्कृष्ट आदि चैत्यालयों के आयाम का भाग, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य जिनालयों का आयाम क्रम से बताते हैं कि उत्कृष्ट जिनालय, जो उत्कृष्ट प्रमाण वाले जिनालय हैं, मंदिर हैं, वो 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे हैं। इन्हीं जिनालयों का व्यास, चौड़ाई आदि बताते हैं कि यानी लंबाई से आधी चौड़ाई है और पौन ऊंचाई। तो ये उत्कृष्ट मंदिरों का प्रमाण है। और मध्यम मंदिरों का प्रमाण है इनसे आधा, यानी 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े और उससे आधे पौन ऊंचे। 50 योजन चौड़े, 25 योजन ऊंचे और 12.5 योजन प्रमाण है। तो और इनकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के अर्धभाग प्रमाण है। अर्थात तो ये जो मंदिर हैं, इनके जिनालयों का द्वार 16 योजन बड़ा और 8 योजन चौड़ा, और जो मध्यम मंदिर है उनका दरवाजों का द्वार है 8 योजन ऊंचा। और जघन्य मंदिर है तो बताया है इसमें कि भद्रसाल वन, नंदन वन, पांचों मेरू के, और नंदीश्वर द्वीप और वैमारिक देवों के विमान, इनमें जो जिन मंदिर हैं, आकृतिम जिन मंदिर, वो उत्कृष्ट प्रमाण वाले हैं। और मध्यम प्रमाण वाले क्या है? सोमनाथ वन, रुचकगिरी, कुंडलगिरी, वक्षार पर्वत, इक्ष्वाकार पर्वत और मानसोत्तर पर्वत और कुलाचल यानी हिमवन आदि। इन पर जो जिनालय हैं उनका व्यास अधिक मध्यम है, अर्थात 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े। और पांडुक वन में स्थित जिनालय है उनका व्यास जघन्य प्रमाण है, अर्थात 25 योजन लंबे, 12.5 योजन चौड़े आदि। तो ये जो है जिन मंदिरों का प्रमाण बताया। अब इस पर हम जरा सा चिंतन करें तो योजन में मोटा मोटी 4 कोस माना है, 8 मील। तो ये मंदिर हो गए 100 योजन लंबे वाले मंदिर, 800 मील लगभग लंबे, किलोमीटर में लगभग 1200 किलोमीटर। तो बात है ये इतने लंबे मंदिर, ये अकृत्रिम जिन मंदिर भद्रसाल वन और नंदन वन में है, नंदीश्वर द्वीप में है, उनमें रचनाएं बहुत विशेष हैं। मंदिर में अंदर गर्भगृह 108
और 108 गर्भगृह में एक एक प्रतिमा है। एक महानुभाव बोले एक एक गर्भगृह में 108 108, ऐसा नहीं है, वो गणना में भी गलत हो जाएगा। और इसमें मैंने टीका में देखा, बहुत स्पष्ट लिखा है कि अष्टाधिक शत प्रमिता जिन प्रतिमा है, मैंने 108 जिन प्रतिमाएं हैं। तेसु गर्भगृहेषु एक एका संति, उन गर्भगृहों में एक एक प्रतिमा है। ऐसा 108 गर्भगृह, तो एक एक प्रतिमा एक एक गर्भगृह में है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। गर्भगृहेषु एक एका प्रतिमा संति, गर्भगृहों में एक एक प्रतिमाएं हैं। तो ये बात ध्यान में रखने का है कि 108 गर्भगृहों के मध्य में सिंहासन आदि से सहित रत्नमयी 108 प्रतिमाएं हैं, जिनके विशेष नीले केश, सुंदर वज्रमयी दांत, मूंगा सदृश ओठ आदि जो दस्तार प्रमाण लक्षण से भरी है। और 500 धनुष ऊंची है प्रतिमाएं, 500 धनुष ऊंची मानी गई प्रतिमाएं, एक धनुष 4 हाथ का। अरे प्रतिमाएं पद्मासन है, पद्मासन मानी गई हैं। ये जिन प्रतिमाएं चमरधारी नाग युगलों के सहित है, अर्थात प्रत्येक प्रतिमा के पास 32 युगल 64 चमर ढोर रहे हैं। 64 चमर ढोरते हैं जिन प्रतिमाओं में, और पृथक एक एक गर्भगृह में प्रत्येक प्रतिमाओं के पास भाग में श्रीदेवी, श्रुतदेवी, श्रीदेवी का अर्थ है लक्ष्मी देवी और सरस्वती, और सर्वाण्यक्ष और शांत कुमार यक्ष आजू बाजू में है। और अष्टमंगल द्रव्य है, अष्टमंगल द्रव्य के नाम दिए हैं भिंगार, कलश, दप्पण, रियण, थय, चामरा, रवत, महा सुइठ, मंगलाण्य, अठ्ठह्य, शयानी, पत्ययम। प्रत्येक गर्भगृह में 108 मंगल द्रव्य हैं। झारी, कलश, दर्पण, पंखा, ध्वजा, चमर, छत्र और ठोना, ये 8 मंगल द्रव्य माने हैं। प्रत्येक मंगल द्रव्य 108 होते हैं। यानी प्रतिमाओं के दोनों तरफ 64 चमर है, विद्वान है, और 32 देव चमर ढोल रहे हैं। और प्रत्येक गर्भगृह में श्री यानी लक्ष्मी देवी, श्रुति यानी सरस्वती देवी, सर्वाण्यक्ष और सागवार की प्रतिमाएं हैं, और 8 मंगल द्रव्य माने गए हैं। ये त्रिलय परिणति में भी यही गाथा है, और त्रिलोकसार में भी। तो ये सब वर्णन जो है, और बताया है कि सबसे छोटे मंदिर जो है, सबसे छोटे मंदिर का प्रमाण बताया है विजयार्थ पर्वत के मंदिर, जम्बू वृक्ष और सालमरी वृक्ष के मंदिर, ये सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे मतलब 1 कोस लंबे और आधा कोस चौड़े और 1 कोस ऊंचे हैं। ये सबसे छोटे मंदिर जम्बू आदि वृक्ष पर, 10 वृक्षों पर, और अक्षार पर, ये पर विजयार्थ पर्वत पर सबसे छोटे मंदिर हैं। अब प्रत्येक मंदिर में 3 परकोटे हैं। तो पहला और दूसरे परकोटे के अंतराल में वन भूमि है, उद्यान, अशोक, सप्तक, चंपक और आम्र, उनमें एक एक चैत्र वृक्ष हैं। और दूसरी भूमि जो है उसमें ध्वजाएं हैं, महाध्वजाएं, 10 प्रकार के चिन्ह से सहित। और तीसरी भूमि जो है उसमें मंदिर है, गर्भगृह, पूरा जिन मंदिर बना हुआ है। ऐसी व्यवस्था, यानी मंदिर को व्यवस्थित करके 3 परकोटे हैं, और 3 तरफ द्वार माने हैं। सामने महाद्वार और आजू बाजू में लघु द्वार, ये 3 द्वार माने हैं। पीछे द्वार कहीं नहीं माना है, ये हमेशा ध्यान में रखें। आजू बाजू में तो सामने का द्वार जो है 16 योजन ऊंचा है, और आजू बाजू के द्वार जो है 8-8 योजन ऊंचे हैं, उनसे आधे प्रमाण वाले हैं। और अब इनमें जो है बहुत ही सुंदर वर्णन है कि इन मंदिरों में विजयार्थ पर्वत, जम्बू, सालमरी वृक्ष, इनका मंदिर का प्रमाण 1 कोस है, तथा आवाज धीमी जा रही है। अपने अपने योग्य अधिक इनका प्रमाण है। व्यंतर देवों के आवास में भी छोटे मंदिर हैं।
इन मंदिरों में जो है वर्णन अंदर मणिमय स्वर्णमय, इसमें जो है मंदिर में देवच्छंद बताया है और उसमें बताया है कि मध्य में चांदी और स्वर्ण के 32,000 घड़े, महाद्वार के दोनों पार्श्व भागों में 24,000 धूप घट तथा उस महाद्वार के दोनों पार्श्व भाग में 8,000 मणिमय मालाएं और उन मणिमय मालाओं के मध्य में 24,000 स्वर्णमयी मालाएं हैं तथा मुखमंडप में स्वर्णमयी 16,000 कलश, 16,000 मालाएं, 16,000 धूप घट। उसी प्रकार मुखमंडप का मध्य भाग मोती और मणियों से बनी हुई सुंदर झंझट करती हुई छोटी छोटी कंकड़ियाँ घंटिकाएँ लटक रही हैं। तो घंटिकाएँ, धूप घट, मंगल घट और मणिमयी मालाएं, स्वर्णिम मालाएं आदि वहाँ पर जो वैभव है मंदिर में, ये अपने आप में अलौकिक और बहुत महान विशेष है। ये सब वर्णन त्रिलोकसार, त्रिलोकपन्नति और लोक विभाग, सिद्धांतसार, दीपक आदि सभी ग्रंथों में एक सदृश आए है। मैंने इस पर चिंतन किया, सभी मंदिरों का वर्णन एक सदृश माना गया है। माता जी, ये पूछा गया कि सरस्वती माता की प्रतिमा जिनवाणी की प्रतिमा है तो क्या लक्ष्मी की प्रतिमा केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्रतिमा है? वो तो हमने ऐसा माना है और एक बार एक दो विद्वानों ने भी सिद्ध किया है। बाकी क्या है तो इसमें तो कहीं बच यही है, श्री देवी, सुत देवी। और श्री देवी का अर्थ क्या है? लक्ष्मी देवी। और सुत देवी का अर्थ क्या है? सरस्वती देवी। तो जो भी उनका आकार है, कहीं उसके आकार का विशेष वर्णन नहीं है, लेकिन श्री देवी और सुत देवी की जो मूर्तियाँ हैं तो उसमें प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में आया है कि जिनके हाथ में कमल है आदि, वो तो लक्ष्मी देवी। और सुर देवी का बताया है हाथ में वीणा आदि का वर्णन, पुस्तक वीणा। तो उसके आधार से अपन सरस्वती लक्ष्मी की मूर्ति का आकार वर्णन ले लेते हैं। बाकी इसमें आकृतिम मंदिर की रचना में कोई विशेष खुलासा नहीं किया है। सर्वाण यक्ष सानंद कुमार नाम के यक्ष भी 2 माने हैं। तो ये जिन मंदिर के दक्षिण और उत्तर के जो दरवाजे हैं वो छोटे हैं, उनमें भी मालादि का प्रमाण महाद्वार के प्रमाण से आधा है। मंगल घट, धूप घट और मालाएं। तो धूप घट के वर्णन बारे में वर्णन आया है कि जहाँ हमेशा ही एक कहीं पर पढ़ने में आया है कि हमेशा वहाँ शाश्वत काल अग्नि प्रज्वलित ही रहती है और धुआं उठता रहता है, धूप खेते ही रहते हैं देवगण, क्योंकि कभी मंदिर खाली होते ही नहीं है। असंख्यात तो देवगण हैं, भवनवासी, व्यंतर जोशी, कल्पवासी, तो असंख्यात तो हैं। और देवगण हमेशा दर्शन करने जाया आया करते हैं आकृति मंदिरों में। और भद्रशाल, मेरू आदि के मंदिरों में, 2.5 द्वीप तक के मंदिरों में तो विद्याधर आदि भी जाया करते हैं दर्शन करने। चारणी दीदी, हजारी मुनि भी पहुंच जाते हैं दर्शन करने। तो धूप घटों में हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहती है और शाश्वत अग्नि प्रज्वलित रहती है और उसमें धूप हमेशा खेते रहते हैं और हमेशा धुआं उठता रहता है। तो ये सब वर्णन आकृति मंदिरों का बड़ा सुंदर, बहुत ही अच्छा है और रोमांचकारी वर्णन सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते आनंद आता है। मैंने इंद्रसज विधान जो बनाया था सन 75-76 में, तो मैंने बड़ी जयमाला में इन भावों को संजोया था थोड़ा। तो बात यही है कि इन अकृत्रिम जिन मंदिरों का जो वर्णन है, आज हम उस पर चिंतन करें, विचार करें, कितना वैभव है। और 108 प्रतिमाएँ। आज प्रायः अपने यहाँ परंपरा है कि मंदिर में सम प्रतिमा नहीं रखते, विषम रखते हैं। 1 या 3, 5 आदि, 7, 9 आदि 8 प्रतिमाएँ हुई तो उसको 2 शास्पद मान लेते हैं, नहीं रखते हैं आदि। लेकिन वहाँ तो सब जगह 108 प्रतिमाओं का प्रमाण है, जो कि सम संख्या के रूप में है। जो भी है, हमें ये आकृतिक जिन मंदिरों का वर्णन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में समझना है कि 108 प्रतिमाएँ और मंगल घट, धूप घट, मणिमयी मालाएँ, स्वर्णिम मालाएँ आदि वैभव। और वहाँ पर जो है
ये सब स्वयं अनादि निधन रत्न निर्मित विद्यमान है और अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना करने का सौभाग्य आज हमें और आपको नहीं है। परोक्ष में ही हम उनका वर्णन पढ़ करके, सुन करके और भक्तिपूर्वक उनको परोक्ष में नमन करते हुए अपने पुण्य कर्म का संचय करते रहें। इसी भावना के साथ सभी मुनियों के लिए नमन, नमोस्तु और सब श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।